श्री गुरुदेव। आज हम करेंगे चैप्टर 9 का श्लोक नंबर 8, 9वां अध्याय श्लोक नंबर 8। तो इसमें भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिर्वशात, प्रकृति के वश में होने से, अवशम परतंत्र हुए। प्रकृति के वश में होने से जीवात्मा क्या हो गई? परतंत्र हो गई, स्वतंत्र नहीं रही। इमं कृत्सनम भूतग्रामम स्वाम, इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृतिम अवष्टभ्य, प्रकृति को वश में करके पुनः पुनः विसृजामि, बार बार रचना करता हूँ। कि जो प्राणी समुदाय पूरा का पूरा प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हो गया है, उस अपनी प्रकृति को मैं अपने वश में करके बार बार जब सृष्टि की रचना होती है उसकी मैं उन प्राणियों को पुनः प्रकट करता हूँ। तो व्याख्या है इसकी, भूतग्रामम इमं कृत्सनम अवशम प्रकृतेर्वशात्। यहाँ प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि का मतलब एक इंडिविजुअल से रिलेटेड, एक जीवात्मा से रिलेटेड। समष्टि संपूर्ण संसार से रिलेटेड। समष्टि प्रकृति जो है वो परमात्मा का अंश है, लेकिन व्यष्टि जो है प्रकृति वो जीवात्मा का लक्षण है। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है, हर जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, और फिर समष्टि प्रकृति जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में बहुश्याम प्रजा यह संकल्प होता है, जिससे समष्टि प्रकृति में शोभ हलचल पैदा हो जाती है। जैसे दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ, ये दो चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और बिलोना रूप क्रिया राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में शोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुण पैदा हो गए। उन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन लोक पैदा हो गए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म, स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए। अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई रजो प्रधान है और कोई तमः प्रधान है। इसी महासर्ग का वर्णन 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में भी किया गया है। वहां परमात्मा की प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है और परमात्मा के अंश जीवों का अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापना करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग ना करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने से इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवशता ही उसके बार बार जन्म लेने का कारण है। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो परवशता बताई गई है वह भी व्यष्टि प्रकृति की है।
तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में जो अवशता बताई गई है वह जन्म होने के बाद की परवशता है। यह परवशता तीनों लोकों में है। इसी परवशता का 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गुणों की परवशता के रूप में वर्णन हुआ है। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य, प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन होता है वह उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं होता। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव या कमजोरी नहीं है। तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए हमें कि भगवान अगर प्रकृति की सहायता से अगर रचना करते हैं तो इसका मतलब भगवान भी डिपेंडेंट हैं प्रकृति के ऊपर, है ना। ऐसा नहीं है। भगवान की ही एक शक्ति है प्रकृति, जिसको लेकर, जिसको वो यूज करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई गाना गाता है तो गाना, गीत जो है उसका कमजोरी नहीं होता, वो अपने हिसाब से गीत को मोल्ड कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। इसी तरह प्रकृति भगवान की एक शक्ति है, ना कि उनकी कमजोरी है कि ही हैज टू टेक अ सपोर्ट, ऐसा नहीं है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है। प्रत्युत वह इन करण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिसके द्वारा वह इनके द्वारा कर्म करवा लेता है। हाँ, मनुष्य में यह कमी है कि वह उन कर्मों को अपना और अपने लिए मान लेता है, जिससे वह लिप्त हो जाता है, अर्थात अधिपति होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। हम इंद्रियों के अधिपति हैं लेकिन हम उनके गुलाम बन जाते हैं। हम वाणी का उपयोग कुछ भी बोलने के लिए कर सकते हैं लेकिन उसके गुलाम हो जाते हैं जब हमें गुस्सा आ जाता है, तो कुछ भी हमारे मुंह से निकलने लग जाता है ना। खाने के लिए हम अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसके परवश हो जाते हैं, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर जो हमारा पेट में जगह है या नहीं है, लेकिन हमारा खाने को देखकर उसको हम अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह हम उसके गुलाम हो जाते हैं इंद्रियों के, जबकि हैं हम उनके स्वामी। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती। ना तो भगवान उसमें लिप्त होते हैं और भगवान को हरदम ये भान रहता है कि मैं स्वामी हूं और प्रकृति मेरी शक्ति है, जो हम नॉर्मल जीवात्माएं भूल जाती हैं। विसृजामि पुनः पुनः, यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक सृजामी क्रिया देने का तात्पर्य है कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं, इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं। अर्थात स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरों में भी कई पृथ्वी प्रधान हैं, कई तेज प्रधान हैं और कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं और उनकी भगवान रचना करते हैं। जैसे पृथ्वी प्रधान पर जो है मनुष्य शरीर और बाकी जो हम जीव देखते हैं, जो स्थूल जो हमें दिखाई देते हैं, ग्रॉस बॉडीज होती हैं। तो तेज प्रधान जो होते हैं वो देवता होते हैं, क्योंकि अग्नि उनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हम देते हैं ना, यज्ञ करते हैं तो अग्नि से हम देवताओं तक उनको जो आहुति पहुंचाते हैं। तेज प्रधान होते हैं, देवता लोक है। और वायु प्रधान कौन है? प्रेत लोक है, क्योंकि वो विचरण फ्रीली करते हैं, वो वायु ज्यादा होती है उनकी बॉडी के अंदर, तो वायु प्रधान है वो। यहाँ यह समझने की बात है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश ना होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता। तो जीवन मुक्ति में क्या हो जाता है कि यहाँ रहकर ही हमने व्यष्टि प्रकृति क्या है? मैं और मेरा, ये शरीर मैं और ये
शरीर मेरा, मैं ये शरीर, और इस शरीर के साथ जो भी संबंधित चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वो सब मेरी है। तो ये जिसका खत्म हो जाए, है ना, जीव का जिसका खत्म हो जाए वो जीवन मुक्त हो जाता है। वो फिर जब व्यष्टि प्रकृति के अधीन ही नहीं रहा तो समष्टि प्रकृति के भी परवश वो नहीं होता। फिर जब समष्टि प्रकृति भगवान में लीन होती है प्रलय के समय और दोबारा से प्रकट होती है, तो फिर उसके अंदर तो कुछ बची नहीं थी व्यष्टि प्रकृति, तो उसका वापस से जन्म नहीं होता। परिशिष्ट भाव है तत्व से प्रकृति भगवान से अभिन्न है, अतः वास्तव में भगवान का स्वरूप प्रकृति सहित ही है। भगवान को प्रकृति रहित मानना उनको एक देशीय मानना है, जो कि संभव ही नहीं है। अवश्यम प्रकृतेर्वशात् परा प्रकृति अर्थात स्वयं सर्वथा स्वतंत्र स्वस्थ है। विजातीय अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही वह परतंत्र प्रकृति हुआ है, अन्यथा यह परतंत्र हो ही नहीं सकता। गुणों का संग होना ही परतंत्रता है। जो प्रकृति के वश में अवश है, मतलब प्रकृति के वश है मतलब स्वयं के वश में नहीं है, तो उनको अवश बोल दिया गया। अवश हैं उन्हीं प्राणियों की बार बार भगवान रचना करते हैं। जो प्रकृति के वश में अवश नहीं है उनकी रचना नहीं होती ना। ये भगवान ने डिफरेंट चैप्टर्स में हमें बताएंगे, ये आगे आएंगे, ये 13 और 14 चैप्टर के अंदर इसका डिटेल आएगा, है ना। इसमें कुछ पॉइंट डिस्कशन के लिए आगे चलें फिर नेक्स्ट श्लोक का। इसका जो टेक अवे पॉइंट रहेगा इस चैप्टर का, हाँ जी, इसका टेक अवे आप बताइए। कि हमें प्रकृति के उसमें मतलब कि अवश्य नहीं होना है। वश नहीं होना है, एग्जैक्टली। अब हमें समझ आ गई है, तो हमें पता चल गया है कि प्रकृति के 3 रूप में प्रकृति हमें अपने वश में करती है, सत्व, रजस या तमस। तीनों में से कुछ भी हावी हो सकता है और कुछ ना कुछ रहेगा ही हमेशा। ऐसे प्रकृति रहित नहीं हो सकते हम कभी भी। जब तक मन है, बुद्धि है, शरीर है, प्रकृति का आभास जीव को रहेगा, लेकिन हमें उसके बारे में सिर्फ अवेयर होना है। जैसे हम उस दिन पहले बात कर रहे थे ना, एक बार बीच में ही बात खत्म हो गई थी हमारी, कि अवेयरनेस इज द की फैक्टर। सजगता जो है वो हमें बनाए रखनी है कि अभी हमारे को सत्व की प्रकृति हमारे अंदर जागृत हो रही है, सात्विक भाव जागृत हो रहे हैं, रजस जागृत हो रहे हैं, तमस जागृत हो रहा है, क्या जागृत हो रहा है भाव, और उससे अपना डिस्टेंस बनाए रखना है, उसको साक्षी भाव से देखना है। क्योंकि कुछ भी अराइज होगा वो खत्म हो जाएगा, इट इज नेवर एवर गोइंग टू स्टे। सत्व भी अराइज होगा, वो ऐसे नहीं है कि अगर हम आज सत्व में आ गए हैं, मान लो हमने गीता अध्ययन करना शुरू कर दिया तो हम 24 घंटे सोते जगते गीता अध्ययन करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम बीच में सोएंगे भी, तमस हावी होगा, हमें भूख भी लगेगी, हम खाना खाएंगे तो वो रजस हावी होगी हमारे ऊपर, हमारा कुछ और भी क्रिया करेंगे। तो कुछ ना कुछ साइकिल में ये चलता ही रहेगा। हमें सिर्फ अवेयर होना है, ना तो हमें सत्व में फंसना है। सत्व में फंसेंगे तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें क्या होगा, अभिमान हो जाएगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तो बहुत आ गया, है ना, मैंने तो शास्त्र पढ़ लिए, मैं तो ज्ञान बांट भी सकता हूँ, है ना, बहुत अपना ये। और जो सात्विक अभिमान है वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो आप ठीक हो और उसका आपको अभिमान हो गया तो कौन निकालेगा? बाकी को तो आप गलत सिद्ध कर दोगे, है ना, कि दे आर रॉन्ग, तो उसको कौन हटाएगा? उसको कोई भी नहीं हटा सकता। तो सात्विक अभिमान जो है सबसे डेंजरस है, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गो ऑल्सो, है ना। रजस वाले को हम डांट देंगे, तमस वाले को तो डांटते ही रहते हैं कि तुम तो हो ही गलत। तो तमस को रेक्टिफाई करना और रजस को रेक्टिफाई करना इज इजियर देन सत्व को के अभिमान को रेक्टिफाई करना। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उसके लिए करना क्या है, हमें साक्षी भाव में रहना है कि जैसे ही जो भी, पूरे टाइम ही साक्षी भाव में रहेंगे तो क्या रहेगा कि जैसे भी जो भी भाव हमारे ऊपर हावी होगा, वी विल जस्ट
बी अ विटनेस टू इट एंड लेट इट गो, आया और गया। जैसे बाकी सृष्टि में सब कुछ हम देखते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज क्या है, उत्पत्ति, कुछ सस्टेन किया कुछ टाइम तक, एंड देन प्रलय, उत्पत्ति, फिर सस्टेनेंस, एंड देन विनाश। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी भाव भी, बुद्धि भी हमारी, है ना, सिचुएशंस भी, हमारे आसपास के लोग भी, वस्तुएं भी, सबका यही ट्रेंड है। तो वी जस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। और तो अगर हम पूरा टाइम ऐसे रहने में कामयाब हो जाते हैं मान लो, तो हम जीवन मुक्त हो गए। और जीवन मुक्त हो गए तो फिर वापस क्यों जन्म होगा? वापस जन्म तो तभी होगा ना अगर हमारा कुछ रह गया, हमारे अंदर कोई अंश रह गया, सत्व का रह गया कि मेरे को तो ये ज्ञान है, मुझे तो ये ज्ञान लेना है ना। ये भी एक सात्विकी है कि मैं अभी परिपूर्ण नहीं हूँ, अभी मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ, अभी मुझे और ज्ञान लेना है। ये भी एक सत्व का रूप है ना। और साधना करनी है, और मंत्र जाप करना है। दिस इज ऑल्सो टेंडेंसी और डिजायर, चाहे सात्विक डिजायर है, वो रह गई तो फिर वैसे जन्म हो जाएगा हमारा। रजस की रह गई तो रजस का जन्म हो जाएगा, तमस की रह गई तो वैसा हो जाएगा। तो अगर वापस जन्म से बचना है तो वी हैव टू बी इन साक्षी भाव ऑलवेज। दैट इज द टेक अवे पॉइंट। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है हमारा 9th। 9th का संबंध क्या है? आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बंधते? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। क्या हम दिन भर काम करते रहते हैं, है ना, आसक्ति से भी करते हैं और कर्तृत्व अभिमान से भी करते हैं। कितनी भी कोशिश करें कि ये दोनों चीजें हमारे ऊपर हावी ना हो, लेकिन सटल रूप में थोड़ी कम, कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में रहती ही है। वो स्वरूप है जीव का, सिर्फ बस हमें अवेयर होना है। लेकिन ये होंगी हमारे अंदर, है ना। हमें कुछ अच्छा लगेगा और कहीं हमें ये लगेगा कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, तो वो हमें आएगा ही आएगा। तो अगर हम इसके अवेयर नहीं होंगे तो क्या होगा? कर्मों के बंधन से बंध जाएंगे। लेकिन भगवान जो है वो कभी नहीं बंधते, उन्होंने तो पूरी सृष्टि की रचना कर दी है, फिर भी नहीं बंधते। तो क्यों नहीं बंधते? इसका आंसर हमें अगले श्लोक में मिलेगा। और हमें सीखना है कि भगवान क्यों नहीं बंधते, तो हमें क्या करना है कि हम भी नहीं बंधे। तो कहते हैं न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। धनंजय तेषु कर्मसु असक्तम। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त, च उदासीन वक्त, और उदासीन की तरह, आसीनम रहते हुए, माम तानि कर्माणि न निबंधन्ति, रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। तो जो मैं कर्म करता हूँ, जो मैं प्रकृति की रचना करता हूँ, भगवान ने ऐसा बोला ना कि मैं करता हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं करता हूँ लेकिन मैं उसमें अनासक्त हूँ और उदासीन की तरह करता हूँ, इसलिए वो कर्म जो है मुझे बांधते नहीं है। उदासीन वदासीनक्तम तेषु कर्मसु, महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म है उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है। कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूँ, अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति पे लीन होने पर मैं खिन्न भी नहीं होता। यहाँ उदासीन वत पदों में जो वत प्रत्यय है उसका अर्थ होता है कि तरह। अतः इस पद का अर्थ हुआ उदासीन की तरह। भगवान ने अपने को उदासीन की तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु की वह सत्ता मानता है। परंतु जिस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है उसकी भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए भगवान उस संसार की रचना रूप कर्म से उदासीन क्या रहे? वे तो उदासीन की तरह रहते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है।
तात्पर्य है कि वास्तव में तो यह सब भगवान का भी स्वरूप है, इसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो अपने स्वरूप से भगवान क्या ही उदासीन रहेंगे, तो इसलिए वो उदासीन की तरह है। अब देखो बहुत सटल डिफरेंस है। अब इसको कुछ लोग रॉन्गली इंटरप्रेट करेंगे इस श्लोका को, तो क्या बोलेंगे, भगवान ने बोला है कि उदासीन रहो ना, उदासीन और अनासक्त रहो, कितना रॉन्ग मीनिंग हो गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि संसार छोड़ दें क्या, हम उदासीन की तरह रहें? तो हम तो मानेंगे ही नहीं भगवान की बात, हमें तो समझ ही नहीं आई। क्योंकि तो क्या मतलब है उदासीन वत? देखो ये तो हमें हिंदी में भी पता है, उदासीन वत का मतलब हुआ नॉट एग्जैक्टली उदासीन, उदासीन की तरह। You don't have to be involved in the process. You have to do the process, but not involved. न च मानतानि कर्माणि निबद्धन्ति। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूं, उन रचना रूप कर्मों को ही यहाँ तानी कहा गया है। वे कर्म मेरे को नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं, कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं अपने कर्मों में आसक्त ना होने से बंधता नहीं हूं, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति ना रखो। तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा। कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर फलेच्छा के कारण वह बंधन रह जाता है। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती, पर वस्तु का संबंध बंधन रह जाता है। संबंध ही नहीं रहता, पर उसका संबंध रह जाता है। मूर्खता की बलिहारी है। हमने देखा है ना, हमारे साथ भी कभी हुआ होगा, कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई 10 साल पहले, 20 साल पहले, कहीं नहीं है, बॉडी थी चली गई, पर हमारा अभी भी हम बोलेंगे कि जो भी मेरा रिलेशन था, मेरे दादा थे, मेरे कोई भी रिलेशन, जिसका जो रिलेशन चला गया, तो संबंधी रहा नहीं, लेकिन संबंध बचा रहा, क्योंकि संबंध हमने माना था उस बॉडी के साथ। इसी तरह से किसी के साथ भी हम संबंध जोड़ लेते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के साथ, तो पास्ट क्यों हमें याद रहता है? बुरा पास्ट हो क्यों याद रहता है? इसीलिए तो याद रहता है, हमने उसके साथ संबंध जोड़ लिया। वंस अपॉन अ टाइम इट हैज हैपेंड, है ना, इट हैज हैपेंड टू मी ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, है ना, इट हैज हैपेंड टू मी। तो मेरे साथ उसका संबंध जोड़ दिया, इसलिए वो हमें याद रह जाता है, हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। परिशिष्ट भाव क्या है? कर्मों से मनुष्य बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतु। इस संसारिक दृष्टि से ही भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों से नहीं बंधता, क्योंकि मेरे में ना कर्मासक्ति है, ना फलासक्ति है, और ना ही कर्तृत्व है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, जैसे हम कल कर रहे थे और पहले भी किया हमने। सोना ही है, गहने तो है ही नहीं, मिट्टी ही है, बर्तन तो है ही नहीं, मूर्तियां तो है ही नहीं, मूर्ति इटसेल्फ इज अ मिट्टी, मिट्टी के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। तो भगवान के बिना कर्मों की कोई सत्ता ही नहीं है। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। तात्पर्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है तथा भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र भगवान के अंग या स्वरूप है। जब सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर भगवान किससे उदासीन होंगे? इसलिए भगवान ने अपने को उदासीन वत, उदासीन की तरह कहा है। उदासीन नहीं कहा है, अनासक्त वक्त नहीं, वत नहीं कहा, अनासक्त की तरह ये नहीं वर्ड यूज किया। अनासक्त हैं और उदासीन की तरह हैं। देखो कितने मतलब श्लोक के हर वर्ड का मीनिंग है, हर शब्द का जो भगवान ने उच्चारण किया है उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो हमें वर्ड बाय वर्ड हर श्लोका को समझना है और उसको
लाइफ में उतारने का प्रयत्न करना है। इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? ये जैसे कर्म फल, गुड, ठीक है, आप करो। नहीं, जैसे कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आई हैव मेड माय बिल्डिंग, builder has done lot of cheating or bad work, so I feel very bad and I take him to task. This is one way. Other way is that I forget, आपको भाई मैंने इससे खराब काम करा होगा पिछले जन्म में, तो ठीक है, जो उसने कर दिया तो जाने दो भाई, ठीक है। तो क्या करें आप? नहीं नहीं, देखो वही हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि व्यवहारिक और आध्यात्मिक बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं, है ना। व्यवहार में हम अगर किसी ने चोरी की है और उसको छोड़ दें, या किसी ने मर्डर कर दिया उसको हम छोड़ दें कि कोई बात नहीं, पिछले जन्म में इसने उसका मर्डर किया होगा तो इसने उस जन्म में इसका कर दिया, तो दैट वे लेट गो, तो फिर चलेगी नहीं सोसाइटी, इट वोंट वर्क दैट वे, है ना। वही जैसे वो कहते हैं कि चोरी की तो पुलिस तो पकड़ेगी, ये भी फिर उसका एक रिजल्ट है, आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही जलेगा, है ना। तो दैट वे व्यवहारिक जो भी हमारी हैं उसको हमें उसी तरह से निभाना पड़ेगा जैसे सोशल नॉर्म्स है, लेकिन हमें मन से उसके प्रति कोई द्वेष रखना, उसको पूरे टाइम गाली देना, है ना, और मन में कि अरे इतना नुकसान कर दिया, मेरा इतना नुकसान हो गया, अपने आप को ये करना, है ना, कि वो करना। बाहर से आपको काम तो ठीक करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चल सकता है कि हम लेट गो कर दें हर चीज को, गलत को टॉलरेट करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर तो कोई कुछ भी करता रहेगा, अराजकता फैल जाएगी फिर तो, है ना। तो दैट वी कैन नॉट डू। मन हमारा शुद्ध रहना चाहिए, मन में हमें पता होना चाहिए वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बट दैट कर्मा हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर वे। वो एक स्टोरी है ना, बहुत पहले भी सुनाई होगी मैंने, कि गुरुजी बोलते हैं कि सब भगवान है, तो शिष्य को समझ आ जाती है हाँ जी सब भगवान है, तो वो चल पड़ता है, रास्ते में एक हाथी आ रहा होता है, जो पागल हाथी आ रहा होता है, तो उसको हाथी का महावत आकर बोलता है हट जा, कुचल देगा। कहता है क्या कैसी बातें कर रहे हो, वो भगवान है। तो वो चलता रहता है, हाथी खूब उसको उठा के सूंड से पटक पटक के मारता है। फिर गुरुजी के पास जाके बोलता है आपने तो बोला था सब भगवान है, मैंने उस हाथी को देखा कि तू तो भगवान है, और उसने तो फिर भी मुझे पटक दिया। तो गुरुजी हंस के बोलते हैं कि तुझे पता है कि सब भगवान है, हाथी को नहीं पता था ना। और हाथी को नहीं पता था, और ऊपर से कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें बोला कि हट जा रास्ते से, वो भी तो भगवान था। वाई डिड यू नॉट लिसन टू दैट भगवान? सो वी हैव टू डू प्रैक्टिकल थिंग्स, बट अंदर से हमें शुद्ध रहना है, खिले रहना है ना, अंदर से कुछ नहीं हमारे अंदर आना चाहिए। परमानंद की स्थिति हमारी मेंटेन्ड, आत्म संतुष्ट और परमानंद, ये दो जो हैं हमारे अंदर पूरे टाइम मेंटेन रहनी चाहिए, बाहर